Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 26. So the question is, indicate the steps in the preparation of first part is K2Cr2O7 potassium dichromate from chromite ore, and the second one is KMnO4 potassium permanganate from pyrolusite ore. तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों की प्रिपरेशन बतानी है. ओके, क्रोमाइट ओर क्या होता है? क्रोमाइट ओर इज FeCr2O4. दिस इज क्रोमाइट ओर, राइट. एंड पायरोलुसाइट ओर क्या होता है बेटा? दिस इज MnO2. इन दोनों से आपको रिस्पेक्टिव प्रिपरेशंस करनी है. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा? अगर हम आयन की बात करें तो Cr2O7 2-, दिस इज डाइक्रोमेट, एंड KMnO4 इज परमैंगनेट. तो यहां पर आएगा MnO4-, दिस इज द परमैंगनेट आयन. ठीक है. Cr2O7 2- होता है डाइक्रोमेट. तो क्रोमेट क्या होता है बेटा? क्रोमेट इज CrO4-1. दिस इज क्रोमेट. जब हम यहां पर प्रिपरेशन करेंगे तो पहले बनेगा क्रोमेट और फिर हम उस क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे डाइक्रोमेट आयंस में. वैसे ही दूसरे पार्ट में MnO4- इज परमैंगनेट आयन, एंड मैग्नेट आयन क्या होता है बेटा? MnO4 2-. दिस इज द मैग्नेट आयन. यहां पर जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो बीच में बनेंगे मैग्नेट आयंस. क्लियर? तो अब हम इन दोनों की रिस्पेक्टिव प्रिपरेशंस चेक कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर. क्या क्या स्टेप्स होते हैं यहां पर? फर्स्ट स्टेप इज फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर FeCr2O4 विथ सोडियम कार्बोनेट. यहां पर आप पोटेशियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर. तो रिएक्शन क्या मिली बेटा आपको? FeCr2O4, दिस इज द क्रोमाइट ओर, प्लस आपने यहां पर लिया सोडियम कार्बोनेट एंड साथ में एक्सेस ऑफ एयर. तो क्या मिलेगा आपको? Na2CrO4. दिस इज सोडियम क्रोमेट एंड ये होता है येलो कलर का. ठीक है, येलो कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे. Fe2O3 एंड CO2 गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपको मिला Na2CrO4 मतलब सोडियम क्रोमेट, इस सोडियम क्रोमेट को आपने फिल्टर कर लेना है एंड एसिडिफाई करना है विद एसिड. कौन सा एसिड यूज किया आपने यहाँ पर? H2SO4. तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी बेटा? देखो, आपने ये लिया था Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट येलो कलर का सॉल्यूशन, इसको आपने एसिडिफाई कराया तो यहाँ पर ये है H+, आपको मिल जाएगा Na2Cr2O7 प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस एंड H2O. यहां पर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा बेटा. उस सॉल्यूशन में से हम सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करवा लेंगे? क्रिस्टलाइज करवा लेंगे. तो ये आपको मिला Na2Cr2O7 एंड ये होता है ऑरेंज कलर का. ठीक है, इसके क्रिस्टल्स मिल गए. अब क्या करना है? ये जो बना यहां पर सोडियम डाइक्रोमेट, इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करवाएंगे, मतलब मिक्स करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. ऐसा क्यों किया बेटा हमने? क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज्यादा सॉल्युबल है पोटेशियम डाइक्रोमेट से. तो सोडियम डाइक्रोमेट आपने यहां पर ये लिया, इसकी रिएक्शन करवाई पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड साथ में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा सॉल्यूशन में. तो ये जो मिला पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कौन से कलर का होता है बेटा? ये भी होता है ऑरेंज कलर का. सॉल्यूशन में से K2Cr2O7 को हम क्रिस्टलाइज आउट करवा लेंगे और आपको मिल जाएंगे ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्लियर. अब हम चेक करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर. पायरोलुसाइट ओर क्या होता है बेटा? MnO2. तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइट विथ KOH. KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या करना है आपको? इसको फ्यूज करवाना है विथ एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3. तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? दिस इज MnO2 पायरोलुसाइट ओर, प्लस आपने यहां पर लिया एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड O2. क्या मिलेगा? K2MnO4. ये क्या है बेटा? दिस इज पोटेशियम मैग्नेट एंड साथ में वाटर. तो जो पोटेशियम मैग्नेट ये आपको मिला K2MnO4, ये कौन से कलर का होता है बेटा? ये होता है डार्क ग्रीन कलर का. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो बना है पोटेशियम मैग्नेट, ये कर जाएगा डिस्प्रपोर्शनेट. तो यहां पर होगा डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन. तो यहां पर नीचे हमने लिखी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ये था MnO4 2- मतलब मैग्नेट आयंस, साथ में ये है एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल भी ले सकते हैं या फिर स्लाइटली एसिडिक,
और डिस्प्रपोर्शनेशन जब हुआ तो आपको यहाँ पर मिला MnO4 माइनस, मतलब परमैंगनेट आयंस, एंड साथ में MnO2 एंड ट्वाइस ऑफ वाटर। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे बेटा? देखो हम चेक करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। MnO4 2 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की वो कितनी है? +6। +6 से ये जा रहा है, यहां पर हो जाएगी +7 एंड यहां पर होगी +4। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। मतलब यहां पर सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई और आपको ये मिल जाएगा पर्पल कलर का सॉल्यूशन। परमैंगनेट आयंस का होता है पर्पल कलर और मैग्नेट आयंस का होता है बेटा ग्रीन कलर। ठीक है बेटा, समझ आया? यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स मेंशन करने थे और रिएक्शंस लिखनी थी कि आप KMnO4 एंड K2Cr2O7 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना हमने कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।